पुरानी शराब के साथ साथ इस नई नर्तकी को महाराज की सेवा में पेश करो। महामंत्री जी, राधापुर गांव के हर घर ने लगान दिया, सिर्फ सामंत बलबीर सिंह लगान देने से इनकार कर रहा है। इनकार कर रहा है? क्यों? वो कहता है कि उसके परिवार को राजकर माफ है। उस हरामखोर से जाकर कह दो कि जिस तरह राजकर माफ कर दिया जाता है उसी तरह फिर से लगाया भी जाता है। प्रजा का धर्म अपने महाराज के लिए जीना, और जो इस बात से इनकार करता है उससे हम जीने का हक छीन लिया करते हैं। क्या अब क्या इरादा है? मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरे पिताजी ने स्वर्गीय महाराज की जान बचाई थी। उसी से खुश होकर स्वर्गीय महाराज ने हमारे पूरे खानदान को हमेशा के लिए कर मुक्त कर दिया था। ये देखिए आज्ञा पत्र, इसी को दिखाने के लिए मैं राज दरबार जा रहा हूँ। ठीक है, जब तक ये आज्ञा पत्र तुम्हारे पास है तुमसे कर नहीं लिया जा सकता, इसलिए अब तुमने स्वर्गीय महाराज के आज्ञा पत्र को फेंक कर हमारे महाराज का अपमान किया है, और तुमने एक राज कर्मचारी पर हाथ उठाकर अपनी मौत का बुलावा दिया है। लक्ष्मी, लक्ष्मी तू अंदर जा, मैं इसे देखी जा। कौन है ये गुस्ताख? गुस्ताख नहीं महाराज, मैं वो सामंत हूँ जिसके पिता ने आपके पिताजी की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। उसका इनाम लेने आए हो? इनाम मुझे मिल चुका है महाराज। आपके सिपाहियों ने लगान के लिए मेरे इकलौते बेटे की जान ले ली। हमें सुनकर दुख हुआ। हम उन सिपाहियों को सख्त सजा देंगे। तुम फौरन जाकर महामंत्री से मिलो। महामंत्री से? महाराज, महामंत्री आपके, सिपाही आपके, आज्ञा आपकी, और उसी आज्ञा से आपके सिपाही आपकी अय्याशी के लिए लगान वसूल करते हैं। क्या? आपकी नित नई नर्तकियों की कंचन काया को हीरे मोतियों से ढांपने के लिए प्रजा के तन से कपड़े उतार लिए जाते हैं। आपके जाम में शराब भरने के लिए गरीबों के खून की आखिरी बूंद तक निचोड़ ली जाती है। सामंत, होश में आओ। बेटे के गम ने तुमसे तुम्हारी तमीज छीन ली है। हम तुम्हारे बेटे को जिंदा तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा इंतजाम जरूर कर देंगे जिससे तुम्हें संतान की कमी महसूस न होगी। हम तुम्हारे लिए अपने खजाने के दरवाजे खोल देंगे। तुम जितना चाहो सोना, चांदी, लाल जवाहरात ले जा सकते हो। महाराज, आप सोने चांदी से संतान को तोड़ना चाहते हैं? अगर मैं आपकी इकलौती संतान को आपसे चुराकर आपके कदमों में दुनिया भर की दौलत रख दूं, तो क्या संतान की कमी पूरी हो जाएगी? सामंत, ले जाओ इस पागल को। मैं पागल नहीं हूं महाराज, मैं जुल्म की आग में जल रहा हूं। आज सारी जनता इस आग में जल रही है और कल ये आग राजमहल तक पहुंचेगी। और आप देखना महाराज, उस आग के अंदर जालिम और जुल्म दोनों जलकर खाक हो जाएंगे। खाक हो जाएंगे, खाक हो जाएंगे। अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं राजकुमार को जान से मार डालूंगा। नहीं महाराज, नहीं नहीं नहीं। कौन है तू? हमारे सूरज ने तेरा क्या बिगाड़ा है? मेरे बच्चे ने भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था महारानी जी। सामंत, ये क्या पागलपन है? महाराज, महाराज रोकिए ना इसे। घबराओ नहीं महारानी, महाराज आपको संतान की कमी कभी महसूस नहीं होने देंगे। वो अपने खजाने के दरवाजे खुलवा देंगे।
ताकि आप अपनी औलाद के बदले जितना चाहो सोना, चांदी, लाल जवाहरात ले सके। समझे? खबरदार। महाराज मेरा सूरज। आप चिंता मत कीजिए, हम खुद जाते हैं। महाराज, हमारे होते भला आपको तकलीफ फरमाते हैं। महारानी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, राजकुमार अवश्य राजमहल में वापस लाए जाएंगे। माधो सिंह, मेरे साथ आओ। आओ। धीरज रखिए महारानी। सामंत बलबीर सिंह को खत्म करके राजकुमार सूरज को वापस ले आओ। जिंदा नहीं, मुर्दा। लक्ष्मी, ये उस राजमहल का सूरज है जिसके सिपाहियों ने हमारे घर का चिराग बुझा दिया। लो इसे। लक्ष्मी, जैसे आज तुम्हारे ये गम के आंसू पीकर मुस्कुरा दिया, वैसा ही ये बड़ा होकर सबके दुख दर्दों को खुशियों में बदल देगा। सबके? हाँ, जैसे लोहे को लोहा काटता है, जहर के असर को जहर मिटाता है, वैसे ही महाराज के अत्याचारों से वही टक्कर ले सकता है जिसकी रगों में राज परिवार का खून। मैं इसे बहादुर बनाऊंगा, इसमें ऐसा जोश भरूंगा कि ये तूफान बनकर अत्याचार और अत्याचारी दोनों को खत्म कर दे। नहीं 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 नहीं, मैं सब आंचल में छुपा कर रखूंगी। मैं ये सब कुछ इसे नहीं करने दूंगी। ये सिर्फ मेरा बादल है, मेरा बेटा। लक्ष्मी, ये सब फिर बाद में सोच लेंगे। अभी तो राज के सिपाही इसका पीछा करते हुए यहाँ आने ही वाले होंगे। हमें तो यहाँ से फौरन दूर भाग जाना चाहिए जब तक ये जवान नहीं हो जाता। हमें अपना नाम, काम, हुलिया, लिबास सब कुछ बदल कर छुप के रहना है ताकि कोई हमें पहचान ना सके। चलो जल्दी चलने की तैयारी करो। जैसे लोहे को लोहा काटता है, जहर के असर को जहर मिटाता है, वैसे ही महाराज के अत्याचारों से वही टक्कर ले सकता है जिसकी रगों में राज परिवार का खून। मैं इसे बहादुर बनाऊंगा, इसमें ऐसा जोश भरूंगा कि ये तूफान बनकर अत्याचार और अत्याचारी दोनों को खत्म कर दे। पिताजी, आपने जो कहा था मैं वही कर रहा हूँ। माँ के लिए भोला भाला सीधा साधा बादल, और आपकी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए जुल्म और जालिम दोनों को खत्म करने वाला तूफान। तूफान तूफान है मेरा नाम, तूफान तूफान है मेरा नाम। मैं हूँ एक झोंका हवा का, चलना ही मेरा काम। तूफान तूफान है मेरा नाम, वो तूफान तूफान है मेरा नाम। मुझे कुछ वादे औलादी है, अपने इरादे करने हैं पूरे। मुझे कुछ वादे करूं मैं तो अपने ही जी की, चाहे कुछ भी हो अंजाम। तूफान तूफान है मेरा नाम, वो तूफान तूफान है मेरा नाम। एक लगन है, प्यार है मन में, तन में अगन है। एक ही
लगन है, कोई संग आए न आए, मुझे चलना है सुबह शाम। तूफान तूफान है मेरा नाम, वो तूफान तूफान है मेरा नाम। कहीं कोई कह के लुटेरा, मुझे कर देना बदनाम। तूफान तूफान है मेरा नाम, तूफान तूफान है मेरा नाम। मैं हूँ एक झोंका हवा का, चलना ही मेरा काम। तूफान तूफान है मेरा नाम, मेरा नाम तूफान तूफान है मेरा नाम। बादल कहाँ चला गया? बादल ले संभाल बादल का वार। 1 2 3 4। जुगनू बाप रे, ये गिरी दुश्मन की तलवार। मान गए गुरु। सुन लिया ऊपर वाली, ये मान गया। अब तू भी मान जा और जाके अपने बापू को मना ले। अरे नहीं मान रही है। अच्छा तो ये बात है। जुगनू फिर से हो जाए 1 2 3 4। अरे खुट्टल हो गई तलवार। अरे हो बादल जाएगा। बेटे। काकी आ गई। ये ऊपर वाली पकड़े। ये बुद्धू गिल्ली डंडा तैयार है गुरु। हाँ बहुत अच्छे जुगनू। हाँ हो जाए। गिल्ली पे डंडा, डंडे पे गिल्ली, गिल्ली पे डंडा, डंडे पे। अरे रुक रुक रुक, माँ को लग जाएगी। अरे ओ काकी, काकी इतना बड़ा हो गया है लंबू, लेकिन अभी तक तेरा बचपना नहीं गया। क्या करूँ माँ, तीर तलवार तुम चलाने नहीं देती। इसलिए डंडे पे गिल्ली और गिल्ली पे डंडा। ए, छोड़ दो भांडा। अरे बरखा, तू वहाँ क्या कर रही है? काकी, मैं तो बादल का भेद छिपाए यहाँ बैठी हूँ। कैसा भेद? अभी बताती हूँ। काकी, ये दोनों तलवारबाजी कर रहे थे इन तलवारों से। वो तो तुम्हें देखा और तलवारें फेंककर ये गिल्ली डंडा उठा लिया। नहीं माँ, झूठ बोलती है। ये खुद वो तलवार लेकर आई थी हमारे लिए। पता नहीं कहाँ से लाई। और कह रही थी बादल तलवार चलाना सीख, सिपाहियों से लड़। तब मेरा बाप तेरा हाथ मेरे हाथ में देगा। लेकिन माँ, मैंने इनकार कर दिया। क्या कहा? मैं कहती थी। नहीं तो क्या मैं कहता था। देख बरखा, भले तो जिंदगी भर कुंवारी रहे, लेकिन मैं अपनी माँ के हुक्म के खिलाफ हरगिज नहीं जाऊंगा। जिंदगी भर तलवार नहीं उठाऊंगा। गुरु, जिंदगी भर गिल्ली डंडा। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? अभी तक लड़ते हो बच्चों की तरह हैं? बादल, मैं मंदिर जा रही हूँ, तुम लोग अंदर जाके नाश्ता कर लेना है। काकी मैं भी नाचता नाचता। अरे हाँ, तू भी कर लेना ना। काकी जिंदाबाद। ला मिला हाथ। मिला ले मिला ले। डरपोक कहीं का। बड़ी आई डरपोक कहने वाली है। माँ बाप से तो सभी को डरना चाहिए। अगर माँ सामने ना हो ना, मैं भी सब कुछ कर सकता हूँ। तूफान भी बन सकता हूँ। तू क्या तूफान बनेगा? अरे गुरु तो क्या, चेला भी बन सकता है। मुंह पर काला नकाब, हाथ में तलवार और जनाब घोड़े पर बैठकर वो क्या गाना है? तूफान तूफान है मेरा नाम। क्या देख रही हैं महारानी? सूरज रोज डूबता है महाराज, और रोज निकलता है, पर अपना सूरज कभी नहीं डूबता महारानी। अपनी नजरों से ओझल होकर कहीं न कहीं किसी न किसी देश में जरूर चमकता है। अपना सूरज भी सिर्फ हमारी नजरों से ओझल हो गया है। महाराज, जो मर जाते हैं
वो भी तो सिर्फ नजरों से ही ओझल होते हैं। महामंत्री, ऐसी बात आपको मुझसे नहीं निकालनी चाहिए। क्षमा कीजिएगा महारानी जी, परसों से ये बात मैं अपने सीने में छुपाए हुए बैठा हूँ। जब सामंत बलबीर सिंह राजकुमार को राजमहल से उठाकर ले गया था, तो उसके पूरे 1 वर्ष बाद मेरे घर में मेरा बेटा दीपक पैदा हुआ। और ज्योतिषियों का कहना है कि कुंडली में राजयोग है, राजयोग। आप कहना क्या चाहते हैं महामंत्री? महाराज, आप माने या न माने, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि राजकुमार सूरज ने दीपक बनकर मेरे घर में जन्म लिया है। विधि का लेख न टालिए महाराज, दीपक को सूरज समझकर स्वीकार कर लीजिए। आपको बेटा मिल जाएगा। प्रजा तो राजा, ये आपके बूढ़े महामंत्री की भेंट है महाराज। लोग अपने राजा को धन दौलत भेंट करते हैं, लेकिन आज तक किसी ने अपने बुढ़ापे का सहारा, अपना इकलौता बेटा भेंट नहीं किया होगा, नहीं किया होगा। आप ठीक कह रहे हैं महामंत्री, लेकिन आपके दीपक को अपना बेटा बना लेने का मतलब होगा अपने मन के द्वार अपने बेटे सूरज के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देना। आशा की उस ज्योत को हमेशा के लिए बुझा देना जिसके सहारे हम आज तक जिंदा हैं। महादेव सिंह, मैंने तुमसे कई बार कहा है कि महाराज के राजमहल में सदा उजाला रहना चाहिए। जब सूरज डूब जाए तो दीपक जला दिया करो। हमारे लाडले बेटे यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हैं? पिताजी, हम सोच रहे हैं कि जिन्हें मर जाना चाहिए था वो अब तक महाराज बने हुए हैं, और जिन्हें महाराज बनना चाहिए था वो अब तक महामंत्री बने हुए हैं। बेटे, हमें ये बतलाओ कि राज के कारोबार कौन चलाता है? आप। सेना और सिपाही। किसका हुक्म मानते? आपका। तो फिर भला सोचो, अगर हम महाराज की हत्या करके खुद महाराज बन जाते तो प्रजा हमें महाराज के हत्यारा समझती और हमसे नफरत करने लग जाती। हम लोग विजयपुर के वासी हैं महामंत्री जी। राजकुमार सूरज के जन्मदिन का बहाना करके राज के सिपाहियों ने हमारा सारा अनाज छीन लिया। घरों में घुसकर जो भी मिला उसे लूट कर ले गए। भाइयों, मेरे अजीजों, हमें इन सब बातों की खबर मिल चुकी है, लेकिन हम मजबूर हैं। महाराज को समझाते समझाते हमारे बाल सफेद हो गए, लेकिन उनकी आदतों में कोई सुधार नहीं हुआ। हमें याद है एक वो जमाना था कि महाराज अपने राजकुमार की सालगिरह के दिन अपना सारा खजाना जनता में बांट दिया करते थे, और आज वही महाराज। और फिर जन्मदिन भी उस राजकुमार का, इसका ये भी पता नहीं कि वो बेचारा इस दुनिया में है भी या नहीं। ये कोई नई बात नहीं महामंत्री जी, हर वर्ष यही होता है। साल भर की कमाई पल भर में लुट जाती है। हमें आपके दुख दर्द का पूरा पूरा एहसास है। कुंदन सिंह, इन लोगों को खजांची के पास ले जाओ और उससे कहो कि हमारे इस महीने की पूरी तनख्वाह का रुपया इन सब में बांट दो। नहीं महामंत्री जी, हम आपसे कुछ मांगने नहीं आए थे। अगर आप हमसे रुपया नहीं लेंगे तो हमें बड़ा दुख होगा, हमें बहुत दुख होगा इस बात का। आप सचमुच देवता है। महामंत्री की, महामंत्री की, महामंत्री की। देखा बरखुरदार, किस तरह महाराज के माथे पर नित नए कलंक के टीके लगते चले जा रहे हैं। अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं कि प्रजा की प्रार्थना पर एक नए राज परिवार का जन्म होगा, और उस राज परिवार के पहले महाराज होंगे हमारे बेटे दीपक राज। क्यों रे बादल, ये चाकू कैंची बनाते बनाते हथियार क्यों बनाने लगा? हाँ। अपना तो काम बनाना है माँ। लोग चाकू कैंची बनवाते थे, चाकू कैंची बनाता था, हथियार बनवाने लगे, हथियार बनाने लगा। और फिर ये भारी काम है ना, काम का काम और कसरत की कसरत। अच्छा लेखा, चने खा। असल में दिमाग खराब हो गया सबका माँ। कहते हैं चाकू से साग भाजी करती है, कैंची से कपड़ा और कागज, और तलवार से गर्दन तक कट जाती है। नहीं नहीं, ये तलवार बड़ी मनहूस चीज है बेटा। एक बार जिसके हाथ में आ जाती है उसके सर पर खून सवार हो जाता है, और वो खून तब तक सवार रहता है जब तक सर धड़ से अलग ना हो जाए। डरने की कोई बात नहीं माँ, तुम्हारे दिए हुए महामंत्र तोती की तरह रट लिए हैं। हर रोज सुबह उठकर उनका जाप करता हूँ। चाकू छुरी बनाऊंगा, चलाऊंगा नहीं, धार करूंगा, वार नहीं, चारों दिशाओं में जाऊंगा,
जिधर राजमहल है उधर कभी नहीं जाऊंगा। सबसे बात करूंगा, लेकिन राज कर्मचारियों से ना दोस्ती करूंगा ना दुश्मनी। बाकी इंसान इंसान होते हैं, राज कर्मचारी इंसान के रूप में भेड़िए कहाँ है? गुरु गांव के बाहर। क्या खबर सुनाए जुगनू? ला मिला हाथ, अभी मिला ना। अरे मगर मेरा दूध तो पिता जा। रास्ते में किसी भैंस का मिलवा दूंगा दादा। पागल। इधर तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ धोबी है। हाँ? यहीं कहीं छुपा होगा, तलाश करो उसे। तूफान, आप यहाँ? सिपाही मेरा पीछा कर रहे हैं। इस सीढ़ी से मेरे कमरे में और कमरे की खिड़की से बाहर। अपने मेहरबान मददगार का नाम? मुखिया की बेटी बरखा। ओ बाके सिपैया। क्या बात है? किसे ढूंढ रहे हो? ढूंढ तो रहा था तूफान को, लेकिन तूफान? ए, तुम लोग क्या देखते हो? जाओ अपना काम करो। इसे मैं देखता हूं। अब आपकी तबीयत कैसी है? अच्छी। आप? मैं हिम्मत सिंह। हिम्मत सिंह? मैं तो समझी बापू है। बापू? कहाँ है बापू? गुरु, यहाँ तो कुछ गड़बड़ दिखाई देती है। सरदार तूफान निकल गया। चलो चलो। आपके हुक्म को उनके कानों तक पहुँचा रहा हूँ। ठीक है ठीक है। अरे आपके आदमी मुझसे गायब है? अरे काला कौवा खा गया। क्या बकते हो? नहीं खाया काले कौवे ने। तू कहाँ चली?
बुला अपने बाबू को, आज मैं फैसला करने आया हूँ। बुलाऊं? हाँ बुला। तू क्या समझती मैं तेरे बाबू से डरता हूँ? अरे इन जालिम बापों से ना मजनू डरा ना फरहाद ना रांझा, हमारे गुरु क्या डरेंगे? ला मिला हाथ। मिला ले मिला ले मिला ले। बरखा बेटी, बरखा बेटी, अरे जिस हंस गया मिला ले। बरखा तू यहाँ क्या कर रही है? तुम्हें कई बार कहा है कि अगर राज्य के सिपाही नजर आए तो दरवाजे खिड़कियां बंद करके अपने कमरे में बैठा कर। अब तू बच्ची नहीं रही। हाँ मुखिया काका, ये मैं बिल्कुल बच्ची नहीं है। कल माँ भी कह रही थी कि बरखा बड़ी हो गई। झूठी बहन से पूछ लो, बाप बेटी दोनों गवाए। क्यों सोनो बाबा? गुरु ये तो मैंने भी सुना था ना करो अपनी नौटंकी। तुम दोनों ने जरूर कुछ गड़बड़ की होगी, इसीलिए राज्य के सिपाही यहाँ आए थे। नहीं बापू, असल में तूफान यहाँ छुपा हुआ था। सिपाही उसे ढूंढ रहे थे, मैंने बचाकर निकाल दिया। और वो तुम्हारा शुक्रिया अदा किए बगैर चला गया था। तो फिर इसका मतलब तूफान कायर भी है और आसान फरामोश भी। लायक माँ बाप के नालायक बेटे तूफान अकेला होकर भी राज्य के सैकड़ों सिपाहियों से टकराता है, जुल्म का मुकाबला करता है। एहसान तो हमें उसका मानना चाहिए। तुमने बहुत अच्छा किया बेटी। ओफो, आप मेरा मतलब नहीं समझे। तुम्हारा मतलब मैं अच्छी तरह समझता हूँ। तो ठीक है, बात पक्की। ला मिला हाथ। मिला ले मिला लो। राम काका। और ज्योति ऊपर चले? नहीं बेटी, ज्योति को घर जाकर खाना बनाना है और मुझे फौरन तूफान की गुफा पर पहुंचना है, क्योंकि वहां खुफिया दरवाजा बनाने का काम चल रहा है। राजमहल बनाकर जो मैंने पाप किया था, ये उसका प्रायश्चित है बेटी। आओ ज्योति चले। मैं भी सोनू बाबा के साथ जा रहा हूँ, कल सुबह तक नहीं लौटूंगा। अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। प्यारी बरखा, आज मालूम हुआ कि जो जगह आपके लिए मेरे दिल में है वही जगह मैंने आपके दिल में बना ली है। शुक्रिया आपका और सिर्फ आपका तूफान। तुम? हाँ मैं। दरवाजा बंद था ना, खिड़की खुली थी इसलिए खिड़की के रास्ते आया हूँ। इस तरह छुपकर कौन आता है जानता है? हाँ जानता हूँ। इस तरह छुपकर आता है दोस्त या दुश्मन। दुश्मन वार करने आता है, दोस्त प्यार करने आता है। मैं तुम्हें प्यार करने आया हूँ। उफो, दरवाजा बंद है। हर्जी क्या है, दरवाजा बंद ही होना चाहिए। चिट्ठी? प्यारी बरखा? मेरी चिट्ठी क्यों पढ़ता है? अब पकड़ी गई ना चोरी। प्यारी बरखा लिखने वाला हमारे सिवा दूसरा कौन है? हाँ? है कोई? कौन है? ओ बरखा मुझे सच सच बता, ओ बरखा मुझे सच सच बता, ये चिट्ठी किसकी है? इकबा का नौजवान मुझ पे देता है जान, ये चिट्ठी उसकी है दीवानी, चिट्ठी उसकी है। ओ बरखा मुझे सच सच बता। बने हैं नादान, ये चिट्ठी किसकी है? लिखी किसी प्रेम दिल की है। ओ बरखा मुझे सच सच बता। ऐसा क्या तूने देखा जो कर दिया दिल निसार पगली? क्या कहूँ एक हो तो बताऊं रे, उसमें गुन है हजार, सुनो सुनो उसका नाम है तूफान। क्या कहा तूफान? आप समझा कि क्यों तूने उसे सिपाहियों से बचाया था। बेवफा, अगर तूफान से प्यार करना था तो मुझसे प्रेम का नाटक क्यों किया? बस क्या,
हुजूर गुस्सा थूक दीजिए, तूफान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मैं तो यूं ही उसकी तारीफ करके तुझे जला रही थी। अब बात बदल के मुझे बेवकूफ बनाती है। बादल, मेरा विश्वास कर, बरखा तेरी है। भला तू ही बता, बरखा क्या बादल के बिना हो सकती है? वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, बादल बरखा के बिना भी हो सकता है। बादल देखिए पिताजी, अपने बहादुरों का कारनामा। तूफान आया, सारा माल और आधी मूछ उड़ाकर ले गया। ताला सलामत, माल गायब, मुंह सलामत, मूछ गायब। चंदा, पिताजी आप तूफान की तरफ से बेफिक्र रहिएगा। उस हरामजादे को गिरफ्तार करना अब हमारी जिम्मेदारी है। हिम्मत सिंह, शेर सिंह, आओ हमारे साथ। हाँ कितना नेक और कितना बहादुर है हमारा बेटा। क्या करने आई है? न प्यार करने आई हूँ न तकरार करने। अपना भाव बोल और धार कर। ठीक है, ज्यादा भाव मत खा, बैठ जा। बैठ ना। धार कर। ओ धार वाली। अरे उस दिन की बात अब तक गिर मिला बैठी है। अब तू ही बता, अगर कोई लड़की प्यार की चिट्ठी मुझे लिखे तो तेरा दिल नहीं जलेगा? जलेगा ना। और फिर चिट्ठी तूफान ने तुझे लिखी थी, तूने तो उसे नहीं लिखी थी। किस्सा खत्म। ला मिला हाथ। धार कर। और धार के ऐसी के ऐसी। तू मुझसे प्यार करती है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। प्यार करने वाले इनकार भी करते हैं, तकरार भी करते हैं, लेकिन प्यार करते हैं तो सिर्फ प्यार ही करते हैं। हट, प्यार की ऐसी की तैसी। तू धार नहीं करता तो मैं खुद कर लेती हूँ। प्यार कर धार कर अरे अखियां तो चार कर धार कर प्यार कर धार कर धार करते करते उम्र कट जाएगी। धार करते करते उम्र कट जाएगी। प्यार करने की घड़ी कब आएगी? मेरा एतबार कर धार कर प्यार कर धार कर देना मार कर धार कर प्यार कर धार कर आ गई
धार कर गुस्सा मत यार कर, धार कर मेरा एतबार कर, थोड़ा इंतजार कर। अच्छा, प्यार करता है मुझसे? बहुत, इतना। मेरी बात मानेगा? बोल के तो देख। राजमहल जाएगा? जाऊंगा। सिपाहियों से लड़ेगा? लड़ूंगा। तो फिर तलवार कमर में बांध और तैयार हो जाए इसी वक्त। अभी जाता हूँ और तलवार कमर में बांध के आता हूँ। अरे बरखा, तू? बादल कहाँ है? अंदर है। तलवार लेकर सिपाहियों से लड़ने राजमहल जा रहा है। क्या? देखो मैं तैयार हो गया। पागल, तू राजमहल जा रहा है? ले माँ, बस यूं। अब क्यों डरता है? जो बात है बोलना। देख लो काकी, तलवार बंधी है ना? माँ, ये झूठ बोलते सब इसकी शरारत है। तू ओह, क्या बचपन। ए बरका, तू चाहती है कि मैं तलवार बांधूं, बहादुर बनूं, सिपाहियों से लड़ूं, तो फिर माँ से शिकायत क्यों करती है? इसलिए कि कहीं जोश में आकर सचमुच तो मैदान में कूद पड़ा ना तो मारा जाएगा। ए बरखा के बच्ची, जिसे तो दुनिया का सबसे बड़ा जवान मर्द समझते हैं ना, मैं उसे चारों छाने चित गिरा सकता हूँ। तब तो तू बेमौत मारा जाएगा। अच्छा, तो ये बात है। तो फिर कल शाम को आम के बगिया में आ जाना। बादल तूफान पर कैसे बरसता है ये तुम अपनी आंखों से देखना। अच्छा। बरखा, देख ले अपनी मायूस आशिक को। तूफान है तूफान। रुक जा बच्चे, रुक जा। देख ले बरखा, अकेला सैकड़ों से लड़ने वाला तूफान आज तेरे सामने पड़ा धरती के धूल चाट रहा है। मान गए ना बरखा? कहो तो दिखा दूं उसकी सूरत। काला भूत जैसा है साला, तभी तो मुझ छुपाए फिरता है। हमारे जैसा खूबसूरत नौजवान होता है तो कुछ। अबे तूफान! गुरु? देखा, अब गुरु बुलाता। क्यों बे तूफान, फिर डालेगा बुरी नजर मेरे बरखा पे? नहीं, ये तो मेरा शिकार है, इसे मैं देखूं। कमीने, बदमाश, मुझ पर बुरी नजर रखता है। अरे मैं तूफान नहीं हूँ। अरे मैं जुगनू। तूफान ठहर। अब अरे मैं जुगनू, मैं जुगनू, मैं जुगनू हूँ। ये तूफान था? सुन 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 बरखा, ये सब नाटक मैंने तेरे लिए किया है। हाँ। तेरे भले की एक बात कहूँ? कहो। बहादुरों का मजाक नहीं उड़ाया करते। ओह। अगर कहीं तूफान को मालूम हो गया ना तो तू कहीं का नहीं रहेगा। महाराज की आज्ञा है कि जो बहादुर तूफान को गिरफ्तार करके राज के हवाले करेगा या उसे पकड़वाने में राज की मदद करेगा, उसे ये 500 सोने की मोहरें इनाम दी जाएगी। बस यही कहने के लिए सारे गांव को इकट्ठा किया है। हुजूर, यहाँ आपको कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा। इसका मतलब तुम सब लोग उस बागी से मिले हुए हो? गांव वाले तो क्या हुजूर, सारे राज का कोई भी आदमी तूफान के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं जानता हूँ और तूफान को गिरफ्तार करके लाया हूँ। चल बे तूफान के बच्चे, ये रहा तूफान। तूफान? आगे बढ़ो, बढ़ो आगे। जो के तू खड़े रहना। तुम भी वही खड़े रहो। पहले इनाम दो, नहीं तो परिणाम बुरा होगा। अगर मैंने अपनी तलवार हटा ली तो तुम्हारा ये शिकार शिकारी बनके तुम सबको अपना शिकार बना लेगा। ठीक है, ये लो अपना इनाम। अब इस शिकार का बचना नामुमकिन है। गड़बड़ है गुरु। चला गुरु। क्या हुआ बेटी? हुआ कुछ नहीं बापू, तूफान को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता और जो गिरफ्तार हो जाए वो तूफान ही नहीं हो सकता। तो क्यों? ये देखिए, ये दोनों इसको खेल समझकर खेलते हैं। कभी काले कपड़े पहनकर ये तूफान बन जाता है तो कभी ये। हुजूर, मेरी तो ये राय है कि आप इसे तूफान बनाकर महाराज के सामने पेश कर दीजिए। आपको 10-20 हजार मोहरें मिल जाएंगी और हमें इस नौटंकी वाले से छुटकारा। क्यों बे टटपूजिए, तुम लोग हमारा मजाक उड़ाते हो? मेरी गर्दन मत उड़ाओ। ये नहीं जो हुजूर, हम तूफान थोड़ी तो लूट कर जाएंगे। चलो सिपाहियों। अरे चलो। क्यों बे लायक माँ बाप के नालायक बेटे,
मुखिया काका, कभी कभी नालायक बेटा भी काम दिखा जाता है। वो देखो काका। गोल गोल रानी, ठंडा ठंडा पानी, गोल गोल रानी, ठंडा ठंडा पानी। क्या देख रही हैं आप? मालूम होता है तूफान से मुलाकात नहीं हुई। जी हाँ, तकदीर अच्छी थी उसकी जो सामने नहीं आया, वरना आज ही उसे आपके भाई साहब के कदमों में लाकर डाल देता और उनसे मुंह मांगी मुराद पाता। और जो ख्वाब बरसों से देख रहा हूँ वो पूरा हो जाता। तकदीर आपकी अच्छी थी शेर सिंह, अगर तूफान सामने आ जाता तो ख्वाब अधूरा रह जाता और जिंदगी पूरी हो जाती। क्या? शेर सिंह, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ भाई साहब, मुंह भी सलामत और मुझ भी सलामत। और ये जो इनाम के मोहरे लेकर गया था वो भी सोनू बाबा, भाई लड़की तुम्हारी हमें पसंद है। शाह जी, मगर जहेज में 5 भरी सोना और 50 भरी चांदी चाहिए। क्या करें आप? 5 भरी सोना और 50 भरी चांदी दे सकते हो तो हाँ कहो और मंगनी की तैयारी शुरू करो। हाँ हाँ दे सकते हैं, इससे भी ज्यादा दे सकते हैं। अपनी ज्योति बहन के सुख के लिए अगर भाई की जान। भैया बरखुरदार, ये ब्याह शादी के लेन देन का मामला है। अगर मांग पूरी ना हुई, बारात वापस, बाजा बंद। चौधरी जी, बारात वापस नहीं जाएगी, बाजा बजेगा, मंगनी में भी और शादी में भी खूब जोरों से बजेगा। बज जाएगा बाजा, बज जाएगा, सज जाएगा डोला, सज जाएगा, परियों की शहजादी जब होगी तेरी शादी। परियों की शहजादी जब होगी तेरी शादी, तो फिर क्या होगा? बज जाएगा बाजा, बज जाएगा, बज जाएगा बाजा, बज जाएगा, सज जाएगा डोला, सज जाएगा, सज जाएगा डोला, सज जाएगा। मंगनी तो शादी की पहली रस्म है, मंगनी तो शादी की पहली रस्म है। सैया जी के राह में पहला कदम है, ये पहली रस्म है, ये पहला कदम है। वो बात अभी है आधी, जब होगी तेरी शादी। बात अभी है आधी, जब होगी तेरी शादी। तो फिर क्या होगा? बज जाएगा बाजा, बज जाएगा, सज जाएगा डोला, सज जाएगा। शहर के बाजे दूल्हा जाएगा, शहर के बाजे दूल्हा जाएगा, लाएगा वो तेरे लिए खुशियों को लाएगा। आएगा दूल्हा आएगा, आएगा खुशियाँ लाएगा। गोरी सीधी शादी जब होगी तेरी शादी। गोरी सीधी शादी जब होगी तेरी शादी।
तो फिर क्या होगा? बज जाएगा बाजा, बज जाएगा, बज जाएगा डोला, सज जाएगा। बाजा जब बाजेगा तो सुनेगा मोहल्ला, बाजा जब बाजेगा तो सुनेगा मोहल्ला। गाँव गाँव होगा तेरी शादी का हल्ला, सुनेगा मोहल्ला, शादी का होगा हल्ला। होनी वो आज रखवा दे, कल होगी तेरी शादी। नीम आज रखवा दी, कल होगी तेरी शादी। तो फिर क्या होगा? बज जाएगा बाजा, बज जाएगा, बज जाएगा डोला, सज जाएगा। परियों की शहजादी जब होगी तेरी शादी, परियों की शहजादी जब होगी तेरी शादी। बज जाएगा बाजा, बज जाएगा, बज जाएगा डोला, सज जाएगा। बज जाएगा बाजा, बज जाएगा, बज जाएगा डोला, सज जाएगा। दोनों पाशा, गड़बड़ आ रही है। क्या बात है हुजूर? हमसे कोई गुस्ताखी हुई है क्या? यहाँ तो मेरी पोती की मंगनी हो रही है और मैं भी राज का एक पुराना कर्मचारी हूँ। राजमहल की एक एक ईंट मैंने अपने हाथों से लगाई है। तुम्हारे होते हुए इस इलाके से कैसे तूफान राज का माल लूट के ले गया? ये भला हमें क्या मालूम? तूफान को तुम लोगों ने कहीं छिपा रखा है, उसे फौरन हमारे हवाले कर दो, वरना लूट के माल की सारी कीमत तुम्हारे इस गांव से वसूल की जाएगी। ये खूब रही, करे कल्लू और भरे लल्लू। शेर को देखकर तो दुम दबाकर भाग लिए और भेड़ों को देखकर भौंकना शुरू। क्या हुजूर, वैसे घुमा फिरा के आपको कुत्ता कह रहा है। क्या कहा? कुत्ता मैं और इनको? अरे नहीं नहीं नहीं, इतना खूबसूरत कड़ियल नौजवान, ये बड़ी बड़ी जनाना मूछे, मैं मतलब है कि मर्दाना मूछे कुत्ते की नहीं, बिल्ली की। अरे सुन, जानता है इनका नाम क्या है? क्या नाम है? चीता। चीता? गड़बड़ है, बिल्ली नहीं, कुत्ता। कुत्ता है। सारे गांव को लूट लो। तू कहाँ जाती है मेरी बुलबुल? क्यों दी? बहुत हाथ चलते हैं तेरे। अरे शुक्र करके हाथ में कुछ नहीं था, वरना अगर डंडा होता तो सर फोड़ देती तेरा। अब तो तू मेरे हाथ में है। सिपाहियों, बंद कर दो, लूट मार बंद कर दो।
क्यों चौधरी, कितना सोना और कितना चांदी चाहिए तुम्हें दहेज में? अरे नहीं नहीं तूफान भैया, मुझे दहेज में सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए भैया, बस लड़की मिल गई बहुत है। हाँ अब पकड़ना बेटा, मेरी तरफ से ये हार जनता में दे दो। हाँ तीन मूछें उड़ा दी। शक शक शक। कहाँ भाग गए लोग? लगता है मेरी तलवार लाने की उनको खबर हो गई थी। मुझे तो चीता के बदले से चाबू का हिसाब चुकाना था। आज तो मैं एक छुट्टी कर देता। अरे जा, उन सब की छुट्टी तूफान ने कर दी। फिर तूफान से भगवान, सिर्फ तूफान से हमारा मुकाबला नहीं होता। जब गुरु आता है तो तूफान भाग जाता है, और जब तूफान आता है तो गुरु भाग जाता है। मेरा मतलब है कि तलवार लेने चला जाता है, तलवार खोटी तकदीर। खोटी नहीं, खरी कहो कि तूफान से मुकाबला नहीं हुआ। हाँ ये भी ठीक है। अरे नहीं, मगर नहीं ठीक है। क्यों चीता, तुम भी आधी मूछ दे आए हैं? मूछ तो दे आया हूँ राजकुमार जी, लेकिन कुछ लेकर भी आया हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? जी, मेरा नाम ज्योति है। हमें हैरानगी इस बात की है कि अब तक ये ज्योति दीपक से अलग कैसी रही? जी? हमारा नाम दीपक है। हाँ, हमारी बाहों में समा जा। देखिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मेरी मम्मी हो चुकी है, घर में मेरे बाबा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे जाने दीजिए, मुझ पर दया कीजिए। तुम हम पर दया करो, हम तुम पर दया करेंगे। तुम्हारे बाबा को निहाल कर देंगे, तुम्हारे मंगेतर को सेना में नौकरी देंगे, और तुम्हें हीरे जवाहरात से लाद कर सुबह का सूरज निकलने से पहले घर पहुंचा देंगे। रुक जा कमीने। तुम अगर ये सोचती हो कि इस खंजर से हमारी जान ले सकती हो, तो ये तुम्हारी भूल है। तुम्हारी नहीं, अपनी जान तो ले सकती हूँ। बेवकूफ लड़की। सीता, ले जाओ इसे, और महाराज के माथे पर एक और कलंक का टीका लगा दो। शहर को बांधे दूल्हा जो आएगा, लाएगा वो तेरे लिए खुशियों को लाएगा, आएगा दूल्हा आएगा, लाएगा खुशियाँ लाएगा। जुल्म सितम की ये कहानी उस दिन शुरू हुई थी जिस दिन ये महाराज सिंहासन पर बैठे थे। पहले धन दौलत लूटती थी, अब इज्जत लूटने लगी। मुझे क्या मालूम था मेरी बनाई हुई राजमहल की इन दीवारों में मेरी ही बच्ची दम तोड़ देगी। जाने इन जुल्मों का कब अंत होगा, कब ये कहानी समाप्त होगी।
तूफान, आज जुल्म सितम की वो कहानी खत्म करने आया हूँ जो उस दिन शुरू हुई थी जिस दिन आप राज सिंहासन पर बैठे थे। नहीं, नहीं, नहीं। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? पहरेदारों ने तुम्हें क्यों आने दिया? महारानी, पहरेदार हमारी हिफाजत के लिए नहीं है, इसलिए है कि हम महल से बाहर ना जा सकें। मुमकिन है ये महामंत्री का ही आदमी हो। नौजवान, हम तुम्हें निराश नहीं करेंगे। अगर हमारे खत्म होने से जुल्म सितम की कहानी खत्म होती है तो हम तैयार हैं। महाराज, आप किससे बातें कर रहे हैं? कम से कम इस बात का तो ख्याल रखो कि महाराज के पास आकर उनके सामने सबसे पहले अपना सर झुकाना चाहिए। सर एक बार नहीं 3 बार झुका लेता महारानी, मगर यहाँ पर महाराज का नहीं, महामंत्री का हुक्म चलता है। हाँ तो महाराज, आपने अभी तक ये नहीं बताया कि आप बातें किससे कर रहे थे? मौत से, जो किसी को नहीं छोड़ती। क्षमा कीजिए महाराज, मैं महामंत्री का नहीं, जनता का आदमी हूँ। दुश्मन बनकर आपकी हत्या करने आया था, लेकिन अब आपका सिपाही बनकर वापस जाऊंगा। जो पर्दा महामंत्री ने जनता की आंखों पर डाल रखा है उसे हटाऊंगा और आपको आपका राज और ताज वापस लाऊंगा। बेटा, अब महाराज को राज और ताज नहीं, सूरज की रोशनी चाहिए। परसों पहले एक सामंत बलबीर सिंह हमारे बेटे सूरज को उठाकर ले गया था। बस उसी से मिलने की उम्मीद में अब तक जी रहे हैं बेटा। मैं उन्हें तलाश करने की पूरी कोशिश करूंगा महारानी जी। वो सिर्फ आपके बेटे ही नहीं, हमारे होने वाले महाराज हैं। बेटा, भगवान तुम्हें सफलता दे, हमारा आशीर्वाद है। तुम सचमुच के तूफान बनकर उस दीवार को गिराने में कामयाब होगे जो महामंत्री ने हमारे और जनता के बीच खड़ी कर रखी है। ठहरो बेटा, ये हमारी आखिरी पूंजी है। एक सपना देखा था, हमारा सूरज बड़ा होगा, बहू लाएगा, उसे अपने हाथों से मैं ये गहने पहनाऊंगी। अब इन्हें तुम ले जाओ, गरीबों में बांट देना। तुम्हारी कोशिश और उनकी मंगल कामना से शायद हमें हमारा सूरज वापस मिल जाए। ठीक है, आपकी अमानत समझकर ले लेता हूँ। महाराज, अगर आप आज्ञा दें तो भले कामों के लिए राज के खजाने में से कुछ ले जाऊं? हमारी तरफ से पूरी आज्ञा है। मधुकर मधुकर शाम हमारे चोर, अरे शाम हमारे चोर, शाम हमारे चोर। अच्छी चौकीदार के बच्चे, अबे चौकीदार के बच्चे, तू ही सीखा था। तूफान 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 निकलता नहीं है, निकलेगा क्यों नहीं? तूफान बलतार लग जाएगी। बच्चे तो कोई नहीं। मोटे नहीं वो थैलियां ला। ये थैलियां ला। आपको तो मूछी चाहिए ना। मैं सफेद मूछे नहीं काटता। काली कर दूंगा। खामोश हो गया। थैलियां ला, जल्दी जल्दी कर। हाँ। पकड़ लीजिए, हिलता बहुत है। पकड़ लीजिए, हिलता बहुत है। चल मोटे, कहाँ? इधर बैठ। मोटे 100 तक गिन, फिर आगे खोल। ये आगे तो खुली है, बंद कर दी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 100।
माँ माँ बस माँ, सिर्फ एक रात तुमसे दूर रहा और तुम खाना पीना छोड़कर मेरी राह देख रही हो। उन माता पिता की क्या दशा होगी जो परसों से अपने बेटे का इंतजार कर रहे हैं। कौन है वो? महाराज और महारानी। तू राजमहल गया था? ज्योति की मौत ने मेरे दिल में जो आग लगाई थी उसे महाराज के खून से बुझाने के लिए राजमहल गया था। बादल, मैं ये सोचकर गया था कि वहां मुझे शैतान मिलेंगे, लेकिन वहां मिले महामंत्री के कैद में पड़े दो दुखी माता पिता। ये उनकी अमानत है, इसे संभाल के रखो। क्या है ये? एक माँ का सपना। उनका बेटा बड़ा होगा, बहू लाएगा, तब माँ इन गहनों से अपने बहू को सजाएगी। लेकिन ये सपना पूरा नहीं हुआ। कोई सामंत बलबीर सिंह था जो उनके बेटे को उठाकर ले गया था। महाराज और महारानी की दशा देखकर मुझे ऐसा लगा कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप है माँ बाप से उनका बेटा जुदा करना। बादल, आज अगर सामंत बलबीर सिंह कहीं मुझे मिल जाए तो मैं उससे जरूर पूछूं कि क्यों उसने एक माँ की गोद सुनी की। राजकुमार सूरज अगर इस दुनिया में है तो वो कहाँ है? अगर नहीं है तो उस नन्ही से जान की जान लेकर उसे क्या मिला? नहीं नहीं बेटा, वो जिंदा है। कौन जिंदा है? कौन जिंदा है माँ? राजकुमार सूरज। तुम्हें कैसे मालूम? कौन है राजकुमार सूरज? बोलो ना माँ। बेटा, बरसों पहले की बात है। सामंत और उसकी पत्नी का भी एक छोटा सा संसार था। एक इकलौता बेटा, उनकी आंखों का तारा, कलेजे का टुकड़ा, हंसता खेलता खिलौना। एक दिन राज के सिपाहियों ने उस हंसते खेलते खिलौने को अपने घोड़ों की टापों तले रौंद डाला बेटा, रौंद डाला। तब वो सामंत अपनी अंधेरी दुनिया में उजाला करने के लिए राजकुमार सूरज को उठा लाए। मां ने उसे अपना बेटा बनाकर सीने से लगा लिया। दोनों ने नाम बदला, घर छोड़ा, दर दर की ठोकरें खाते फिरे। और फिर एक दिन सामंत उस दुखियारी माँ को उस बेटे के सहारे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। माँ। बेटा, वो दुखियारी माँ मैं हूँ, खोकर जिसे पाया था और पाकर आज जिसे खो रही हूँ। वो बेटा तू है, राजकुमार सूरज तू है बेटा। ये है तेरे बचपन की निशानी, सच्चाई का सबूत। आज लग रहा है हमने कितना बड़ा अन्याय किया है। अपने आंसू रोकने के लिए दूसरों की आंखों में आंसू भर दिए। जिसे राजा बनना था उसे भिखारी बना दिया। राजकुमार जी, अब आपको अधिकार है, मुझे सजा दे या क्षमा कर दे। माँ, ये तुम क्या कर रही हो? अपनों को तो सभी अपनाते हैं, तुमने तो पराये को अपनाया है। बेटा, जीते रहो। अब मेरा आशीर्वाद लेके जाओ। उनके पास जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सारी प्रजा तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ बेटा, जाओ जाओ। अरे कहाँ जा रही हो? सुन तो, क्या हो गया तुझे? बोलती क्यों नहीं? क्या बोलूं राजकुमार जी? एक लोहार था, चाकू छुरी धार करने वाला, कहीं खो गया है। ऐसा खो गया है कि अब मुझे कहीं नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। मिलेगा। इधर देख, ये जो तेरी नजरें बदल गई है ना, और बोली भी, इसीलिए तो समझती है नहीं मिलेगा, वरना वो तो तेरे सामने खड़ा है। नहीं। क्यों नहीं? राजकुमार सूरज अगर झोपड़ी में रहने वाले माँ का बेटा हो सकता है तो बरखा का बादल क्यों नहीं हो सकता? अरे पगली, प्यार छोटा बड़ा, राजा रंग कुछ नहीं देखता। आकाश ऊंचा है ना, धरती नीची, वो सामने देख, मिले है ना? नहीं, वो सिर्फ नजरों का धोखा है। वो होगा धोखा, ये तो नहीं। ला मिला हाथ, मिला ना? पगली। आपको याद होगा, तूफान को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी आपने अपने ऊपर ली थी। पिताजी, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। हमने ये काम अपने आदमियों के भरोसे पर छोड़ रखा था। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, अब मैदान में हम खुद उतरेंगे।
आप क्या करेंगे? हम पिताजी, जैसे मछली को फंसाने के लिए आटे का, बांस को चिड़िया का और शेर को बकरे का लालच दिया जाता है, उसी तरह हम तूफान को खजाने का लालच देंगे। राजकुमार जी, मुझे ठोकरें मारिए, जूते मारिए, मैंने अनजाने में कभी आपको तुम कहा, कभी तू कहा और न जाने क्या उल्टा सीधा कह गया। तो फिर उसको सजा चाहिए। देनी है तो दे दीजिए। खड़ा हो जा। हो गया खड़ा। और कान पकड़कर प्रतिज्ञा कर। हाँ जी। जिस ढंग से अब तक तू हमसे बोलता आया है जी, आइंदा भी वैसे ही बोलेगा। जी राजकुमार जी। क्या? गुरु 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 ये बात हुई ना चेले। गुरु तो सचमुच गुरु है। गुरु खजाना। तरकीब नंबर 3, ला मिला। मिला ले मिला ले।